So today we are discuss about assignment question of chapter 2 is matter around us pure of ninth class chemistry. Very short answer type question. First question is what is a mixture? मतलब मिक्सचर क्या होते हैं? द आंसर इज मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. यानी कि एक मिक्सचर जो होता है वह दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, बट ये केमिकली बाइंड नहीं होते. फॉर एग्जांपल सैंड, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होते हैं? आंसर इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more component in which the particle size is smaller than 1 nanometer. एक सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल घुले होते हैं उनका साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर. अगर चीनी को हम पानी में घोल देते हैं तो जब चीनी घुल जाएगा उसका साइज कितना होता है? लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन सॉल्यूट. मीन्स सॉल्यूट क्या होते हैं? द आंसर इज द माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अंदर जो सबसे कम पार्टिकल घुला होता है उसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, लेमन, ऑक्सीजन, CO2 एट्सेट्रा. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या लेते हैं? अगर हम चीनी को पानी में घोल देते हैं तो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा ना. तो इस सॉल्यूशन में चीनी और पानी में सॉल्यूट कौन सा है? जिसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी. और क्वांटिटी किसकी कम होती है? जाहिर सी बात है चीनी की होती है. शुगर की क्वांटिटी कम होती है इसलिए शुगर क्या होता है? एक सॉल्यूट की तरह वर्क करता है. एंड पानी क्या होता है? एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सॉल्वेंट. मीन्स सॉल्वेंट क्या होते हैं? आंसर इज द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. मतलब एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट जिसमें घुला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है. जैसे चीनी को हमने घोला था तो किसमें घोला था? पानी में घोला था ना. तो पानी क्या होगा? एक सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है. नींबू को हम किस में निचोड़ कर डालते हैं? पानी में डालते हैं ना पीने के लिए. तो उसमें पानी क्या हो गया? एक सॉल्वेंट हो गया. नमक को किसमें घुलते? पानी में घुलते. पानी क्या हो गया? एक सॉल्वेंट हो गया. यानी कि सॉल्यूट जिसमें घुलता है और फिर सॉल्यूशन बनाता है वही क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन में गैस का एक उदाहरण दीजिए. द आंसर इज द ओशन. ओशन इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. ओशन क्या होता है? लिक्विड में गैस का सोल्यूशन जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है. देखिए होता कैसे है. ओशन जो होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. लिक्विड फॉर्म में होता है. इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? बहुत सारी गैसें घुली होती है. CO2, O2 गैस भी इसमें घुली होती है. तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है? बहुत कम क्वांटिटी में होती है यानी कि सॉल्यूट की तरह वर्क करती है. और ओशन क्या होता है? हमारे एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है. Question number 6, define saturated solution. The answer is a solution in which no more solute can be dissolved in the solvent is called saturated solution. यानी कि वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में और अधिक से अधिक सॉल्यूट ना घुल सके उसी को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल एडिंग शुगर टू वाटर until it no longer dissolve create a saturated solution. यानी कि अगर हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो हम चीनी को क्या करेंगे? तब तक घोलते रहेंगे जब तक चीनी पानी में घुलना बंद ना हो जाए. और एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी क्या होगा? पानी में घुलना बंद हो जाता है और वही क्या होता है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एयरसॉल. मीन्स एयरसॉल क्या होता है? आंसर क्या होगा? अ सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ कंटेनर एज अ स्प्रे ऑफ टिनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन गैस. यानी कि एक सब्सटेंस जो किसी कंटेनर से सॉलिड और लिक्विड के रूप में एक स्प्रे की तरह गैस में रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक एयरसॉल कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम देख सकते हैं. परफ्यूम क्या होता है? एक कंटेनर, एक डिब्बे में तो बंद होता है ना. उसको अगर हम पुश करते हैं तो क्या होता है? उससे
कुछ गैस निकलती हैं, बस गैस के फॉर्म में निकलता था, लेकिन उसके पार्टिकल कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एक एयरसॉल हो गया। एंड फॉग, जैसे कोहरा होता है, डस्ट, धूल मिट्टी के कण हो गए, स्मोक, धुआं, इनहेलर, जैसे अस्थमा की बीमारी में हम लोग माउथ के अंदर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेलर कहते हैं। वो क्या होती है, गैस के फॉर्म में अंदर जाती है और लिक्विड के फॉर्म में लंग्स तक पहुंच करके बीमारी को क्या करती है, ठीक करती है। तो ये भी क्या होगा, एक एयरसॉल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द डिफरेंस इन फॉग एंड स्मोक, यानी कि फॉग और स्मोक में क्या अंतर होता है। फॉग मीन्स क्या होता है, कोहरा, स्मोक मीन्स क्या होता है, धुआं होता है। द आंसर इज it is water vapor in atmosphere which condense due to low temperature and form dense white thing in atmosphere। यानी कि जो फॉग होता है वो क्या होता है, एक वाटर वेपर होता है जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, और एक कंडेंस का मतलब होता है गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो क्या हो जाता है, ये जो कोहरा होता है वो पिघल के किसके फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि हम जब देखते हैं सर्दियों के मौसम में, तो क्या होता है, कोहरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, धूप पे जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर बूंद के फॉर्म में पाई जाती है ना, वो कैसे चेंज होती है, गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और स्मोक क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एयर बॉर्न सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकुलेट्स एंड गैसेस एमिटेड व्हेन अ मटेरियल अंडरगोज कम्बशन। जब हम किसी पदार्थ को, यानी किसी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो क्या होता है, उससे कुछ गैसेस निकलती हैं। उस गैसेस के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल का कलेक्शन होता है। जैसे हमने लकड़ी को जलाया या कोयले को जलाते तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है ना, उस धुएं के अंदर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, बट वो हमको दिखते किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में दिखते हैं। सेकेंड इज, इट इज़ अ नॉन अ पॉल्यूटेंट। जो फॉग होता है वो क्या होता है, एक पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, ठीक है, इससे पॉल्यूशन कोई नहीं फैलता है। इट इज़ अ पॉल्यूटेंट, स्मोक से क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। हमको पता है ना, स्मोक यानी कि धुआं क्या होता है, उसमें बहुत सी हार्मफुल गैसें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। थर्ड पॉइंट इन फॉग, डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि सॉल्यूट के फॉर्म में क्या होता है, फॉग के अंदर सॉलिड होता है, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है इसका, गैस, यानी कि सॉल्वेंट कैसा होता है, गैस होता है। स्मोक में डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, गैस होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस बताएं। देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट इज टू सेपरेट कलर इन अ डाई। सेकंड इज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। थर्ड, टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड। फोर्थ, न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च, क्राइम सीन टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन कोलाइडल एंड ट्रू सोल्यूशन। मीन्स कोलाइडल और ट्रू सोल्यूशन को डिफाइन, यानी कि इनकी परिभाषा दीजिए। कोलाइडल सोल्यूशन, इट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर इन द लिक्विड फेज where the solute is uniformly distributed in the solvent। मीन्स सॉल्वेंट में क्या होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं वो यूनिफॉर्म यानी कि एक फॉर्म में ही क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि घुले होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया, बटर, जेली, पेपर एटसेट्रा, ये सब क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। उसमें मिल्क जैसा होता है, इसमें केसिन वगैरह प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, केसिन प्रोटीन एक सॉल्यूट हो गया, और मिल्क में जो वाटर वगैरह होते हैं वो सब एक सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। एंड ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन आर द टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रॉपरली मिक्सड इन द लिक्विड फेज। मतलब लिक्विड फेज में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपरली एकदम मिक्सड होते हैं। हमने देखा होगा अभी सोल्यूशन में एग्जांपल देखा था पीछे कि शुगर को अगर पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाता है, शुगर एकदम से घुल जाता है पानी में, और क्या बना लेता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। वो सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट है वो क्या होगा, प्रॉपरली मिक्सड हो गए हैं। जैसे लेमन जूस, अगर लेमन को हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, लेमन जूस बनता है, जिसमें क्या होता है, लेमन पानी में अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये भी क्या ट्रू सॉल्यूशन है। एयर, एयर में क्या होता है, एयर में CO2 गैस भी होती है, वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, बट हमको सब एक क्लियरली एक साथ अलग से नहीं दिखाई देती, यानी कि ये सब क्या होते हैं, प्रॉपरली मिक्सड होते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर भी क्या होता है, पानी में अगर हम घोल दें तो क्या होगा,
प्रॉपरली मिक्सड हो जाएगा। ये भी क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी बताए। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, फर्स्ट इज इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं होते हैं। सेकंड, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। यानी कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट से है। सॉल्यूट कैसे होते हैं, हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं। द सॉल्यूट particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is the suspension is the unstable, they can be separated from the mixture by the process of filtration। अगर हम सस्पेंशन सोल्यूशन जो होता है उसको डिस्टर्ब ना करें, कुछ टाइम के लिए रोक दे, तो क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल होते हैं यानी कि जो सॉल्यूट होता है वो सेटल डाउन यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक गिलास पानी में बालू डाल लें तो क्या होगा, उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, बालू के पार्टिकल उसमें घुलेंगे, हिलते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए इसको हम छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बालू के जो पार्टिकल होते हैं वो ग्लास के नीचे इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, और उसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू पानी को और बालू को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, differentiate physical and chemical changes। The answer is physical change. The molecule are reorganized while their real composition remains same। मतलब जो कंपाउंड होते हैं यानी कि जो फिजिकल चेंजेस शो करते हैं मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड यानी कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, और क्या होते हैं, एंड रियल कॉम्पोजिशन रिमेन सेम। उनका जो कॉम्पोजिशन होता है यानी कि जो उनका संगठन होता है वो क्या हो जाता है, रिमेन सेम, बाद में भी सेम ही रहता है। केमिकल चेंज, द एटम कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीट चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज मोल्डेड। यानी कि जो केमिकल चेंजेस जिन मॉलिक्यूल्स में शो होता है वो क्या होते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं आफ्टर केमिकल चेंज। सेकेंड इज इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जो फिजिकल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। एंड केमिकल चेंजेस इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो बट बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही तो फॉरवर्ड में नहीं होती है। थर्ड पॉइंट इज नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड। आफ्टर फिजिकल चेंज कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। आफ्टर केमिकल चेंज एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट्सेट्रा। फिजिकल चेंज यानी कि जो वाटर का फ्रीज होना होता है, बर्फ़ जो बनता है वाटर से, वो भी क्या फिजिकल चेंज है। पानी का पिघलना ये भी फिजिकल चेंज है। वैक्स का पिघलना, मोम का पिघलना भी क्या है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि अगर पानी को हमने फ्रिज में रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फिर से पानी में चेंज हो सकता है। यानी कि अगर हो सकता है अपनी प्रारंभिक यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर से आ सकता है, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंज का, रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग मतलब जंग लगना होता है। जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है कि नहीं, तो वो क्या एक केमिकल चेंज है। क्योंकि लोहे में अगर जंग लग गया तो उस जंग को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि वो केमिकली चेंजेस के थ्रू होता है। आफ्टर रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर विद आयरन। डाइजेशन ऑफ फूड, अगर फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसको हम अनडाइजेस्ट तो कर नहीं सकते। यानी कि अगर फूड डाइजेस्ट हो गया है तो वो डाइजेशन होने के बाद वो अनडाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हो, केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले को अगर हम जला देंगे तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। अब उस राख से हम कोयला नहीं बना सकते, तो सब क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट डिस्टर्ब ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है, जैसे शेप, साइज, कलर एट्सेट्रा। बट केमिकल चेंज में क्या होते हैं, बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस चेंज। यानी कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
गिव द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मीन्स मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस बताना है। इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड में देखिए क्या होता है, इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट और कंबाइंड केमिकली। जो कंपाउंड होता है उसमें दो या दो से अधिक जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली बाइंड होते हैं। बट मिक्सचर में क्या होता है, इन ए मिक्सचर टू अ मोर एलिमेंट और कंपोनेंट आर सिंपली मिक्सड नॉट कंबाइंड केमिकली। इसमें जो एलिमेंट और कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट, द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दिस रेशियो कांट चेंज। यानी कि जो कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, मास के थ्रू फिक्स होता है। यानी कि उनका जो मास होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बट मिक्सचर में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन नॉट फिक्स्ड रेशियो। यानी कि जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि जिन पार्टिकल से मिलकर मिक्सचर बने होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड आर ऑलवेज इन होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा होमोजीनियस नेचर के होते हैं। एंड मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में भी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस किसी भी नेचर का हो सकता है। कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट, इन कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लॉस देयर आइडेंटिटीज़। यानी कि कंपाउंड जिन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, कंपाउंड बनने के बाद वे अपनी आइडेंटिटीज़ यानी कि अपने जो उनका वास्तविक रूप होता है उससे क्या हो जाते हैं, उसको खो देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर को ले सकते हैं, जैसे H2O होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, बट वो बनता किससे है, H2 और O2 से बनता है। H2 गैस फॉर्म में होता है और O2 भी किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। बट ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या है, इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। जो मिक्सचर जिन भी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वे पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी कभी भी नहीं खोते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एनर्जी इज फॉर्मेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर अब्जॉर्ब और इवॉल्व। जब कंपाउंड बनता है तो उसमें एनर्जी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। बट इन मिक्सचर नो एनर्जी चेंज इज नोटिस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। बट मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना ही एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आती, यानी कि ना ही एनर्जी लॉस होती है ना ही गेन होती है। सिक्स पॉइंट, इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। यानी कि जो कंपाउंड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। एंड इन मिक्सचर द कॉन्स्टेंट पार्टिकल कैन बी इजली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। लेकिन जो मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आराम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई मिक्सचर कॉल्ड impure substance? The answer is because the constituent particle of mixture is not in a fixed ratio. जो मिक्सचर होते हैं उनको इम्प्योर सब्सटेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो उनका रेशियो जो होता है फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई for the separation of the following? First is sodium chloride from its solution in water। यानी कि वाटर में सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को कैसे हम लोग, सोडियम क्लोराइड यानी कि वाटर में अगर हम नमक घोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक ही तो होता है। अगर हम नमक को घोल देते हैं, अगर हमको नमक को अलग करना है पानी से तो कैसे अलग करेंगे, वेरी सिंपल, इवेपोरेशन के थ्रू। यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस के फॉर्म में चेंज होना ही इवेपोरेशन होता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो नमक क्या होता है, उसके उसी बर्तन में पानी के अंदर क्या होता है, पानी तो इवेपोरेट होके उड़ जाएगा भाप के फॉर्म में, और नमक जो होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, यानी कि सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड
इसका मतलब ये हुआ अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, ये कपूर की तरह होता है जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस शो करता है। सब्लिमेशन क्या होता है? जिसमें सॉलिड जो होता है वो गैस के फॉर्म में डायरेक्ट चेंज होती है विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड फॉर्म। यानी कि जब कोई भी कंपाउंड सीधे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुए बिना गैस में चेंज होती तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसको अगर सोडियम क्लोराइड के साथ हम घुला हुआ है, वो एक सोल्यूशन के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। थर्ड इज स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार बाय फिल्ट्रेशन। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल, अगर एक कार के इंजन ऑयल में मेटल का स्मॉल पीस गिर गया तो क्या करेंगे? उसका हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो आराम से वो क्या हो सकता है? वो पीस निकल सकता है। डी नंबर, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स।